नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम 11,000 साल पुरानी गोबला की टेपे, ये कुछ हिस्टोरिकल साइट्स है, पौराणिक साइट्स है। इसके बारे में हम डिटेल्स ढूंढेंगे और ये सीरियस करके एक अलग सा स्टार है, इसके साथ में कैसे एसोसिएटेड है उसके बारे में डिटेल्स ढूंढेंगे। बट इसके पहले हमने जो पहले के वीडियोस बनाए उसका जस्ट एक थोड़ा रेफरेंस ले लेते हैं। हमने सबसे पहले तो मकर संक्रांत का एक वीडियो चेक किया था, जहां पे हमने चेक किया कि जो स्टार्स है, सितारे हैं, उनकी जो पोजीशंस है वो चेंज होती रहती है। इसमें हमने खास करके सोलस्टाइस, विंटर सोलस्टाइस के बारे में खास करके ढूंढा था और देखा था कि भाई जो विंटर सोलस्टाइस होता है वो मकर संक्रांत के साथ में कैसे जुड़ा हुआ है और उनके डेट्स कैसे चेंज होते रहते हैं उसके हिसाब से। दूसरा वीडियो हमने चेक किया था जहाँ पे हमने मोनोलिथिक माल्टा के बारे में देखा था। तो ये वो आर्टिकल था जिसका हमने यहाँ पे खास करके रिप्रेजेंटेशन लिया था और उसके डिटेल्स हमने ढूंढे थे। तो अगर यहाँ पे भी हम चेक करते हैं तो हमको फिर से वही चीजें यहाँ पे देखने को मिली थी, अलग अलग इंटरप्रिटेशन से अलग अलग स्टार्स के बारे में। यहाँ पे भी अगर हम खास करके चेक करें तो हमको सीरियस के बारे में चेक करने को मिलता है, या फिर अलग अलग जो बाकी के प्लैनेट्स है कॉन्स्टलेशन ऑफ सेंटियोरस में अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ये चार अलग अलग प्लैनेट्स है। और फिर से यहाँ पे हमको विंटर सोलस्टाइस, समर सोलस्टाइस के बारे में देखने को मिलता है, इक्विनॉक्स के बारे में डिटेल्स देखने को मिलता है। तो ये कुछ खास चीजें हैं, शायद हमको वहां से फिर से वही चीजें कहीं तभी रिप्रेजेंटेशन में उसके हिसाब से आ रही है। तो हम एक बार उसको भी डिटेल्स में चेक कर लेंगे क्या है क्या नहीं। और उसके आगे में हमने एक और वीडियो देखा था जिसका नाम है प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्स, प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्सेस रादर। और यहाँ पे हमने देख चेक किया था कि 25,920 ईयर्स की एक अलग से साइकिल होती है। तो एक तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि ये सबका एक दूसरे के साथ में क्या लेना देना है, ये कैसे जुड़े हुए हैं, ये हम डिटेल्स में ढूंढेंगे। पर इसके पहले जस्ट हम पहले और एक जो साइट है जो हमने अभी जस्ट बात की है उसके बारे में डिटेल्स ढूंढते हैं। तो ये जैसे मैंने साइट बताया, ये साइट है गोबले की टेपे। इसके बारे में हम डिटेल्स ढूंढते हैं, तो इसके लिए जस्ट मैं एक आर्टिकल रेफर करूंगा। ये एक आर्टिकल है, सीरियस एंड द प्रोजेक्ट ऑफ मेगालिथिक एनक्लोजर्स एट गोबला की टेपे। ये एक बंदा है ग्लियो मॉगली करके, मिस्टर मागली। तो इनका जो एक आर्टिकल है अगर आप चेक करोगे तो आपको ये रिसर्च गेट नाम की एक वेबसाइट है, वहां पे मिल जाएगा। तो ये आर्टिकल मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है। ये वाला आर्टिकल है, सीरियस एंड द प्रोजेक्ट ऑफ मेगालिथिक एनक्लोजर्स एट गोबला की टेपे। ये बंदे का नाम यहाँ पे दिया, उसका डिटेल्स भी है। ये फैकल्टी ऑफ सिविल आर्किटेक्चर में पढ़ाते हैं और मिलान इटाली में है। तो इनके डिटेल्स कुछ है, इंटरप्रिटेशन हम चेक करते हैं क्या है क्या नहीं। ये बहुत मजेदार है, हमको डिटेल्स बहुत सारे इसमें पता चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम चेक करते हैं तो इसमें द पॉसिबल प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टारगेट्स फॉर दिस स्ट्रक्चर्स इज एनालाइज। सबसे पहले तो गुबला के टेपे जो है ये तकरीबन अगर आप चेक करोगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये डेटिंग बैक 10th मिलेनियम बीसी का है। तो तकरीबन यहाँ से हम चेक करते हैं तो 12,000 पुरानी साइट है ये ओवरऑल। तो इसका इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे अगर हम डिटेल्स चेक करें तो ये टर्की में है, हमने जैसे चेक किया उसके हिसाब से साउथ ईस्टर्न टर्की, उर्फा करके एक प्रोविंस है उसके अंदर में है। और फिर टू सच सिमिलर स्टैंड इन द सेंट्रल पिलर्स टू पैरेलल टू ईच अदर, while a series of other pillars is placed around the contour of the circles। तो इसका जो विश्लेषण यहाँ पे दिया हुआ है हम यहाँ पे एक बार जस्ट चेक कर लेते हैं। मैं आपको कुछ इमेजेस बता देते हैं। तो देखिए ये सेंटर पे कुछ पिलर्स है और इस तरह से ये एक्चुअल नहीं है, ये जस्ट एक इमेजिनेशन के हिसाब से बना है। ये एक्चुअल साइड्स जो है यहाँ पे हमको दर्शाई गई है। यहाँ पे ये जस्ट उसका स्केच बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम चेक करते हो तो यहाँ पे बी, सी, डी और ये ए अलग अलग साइड से उसके हिसाब से। तो यहाँ पे कुछ पिलर्स है, ये पिलर्स यहाँ पे मार्क किए हुए टी पिलर्स करके है। तो ये जो भी दिख रहा है वो उसके हिसाब से टी पिलर्स है मार्क किए हुए, जस्ट आपको दिखाने के लिए। और इस तरह से ये साइट है, ये साइट खोदी गई थी और वहां से उसके हिसाब से जब भी उन्होंने टेस्टिंग किया, डिटेल्स लिया, तो उनको सब चीजें पता चली। तो जैसे हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे तो इसमें बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स करके खास करके उनका ये है। और अगर आप चेक करो तो यहाँ पे द साइट इज डेटेड टू द सो कॉल्ड प्री पॉटरी न्योलिथिक, इसको पीपीएन करके कहा जाता है, यूज बिटवीन द 10th एंड 9th मिलेनियम बीसी।
तो अगर हम यहाँ पे उसके हिसाब से चेक करें तो ये उसके डेटिंग्स दिए हुए उसके हिसाब से, और ये बंदों ने क्या किया था उसके बाद में, वो उसके एनालिसिस किए, डेट्स चेक किए, और उनको ये सब डिस्कशंस और डिटेल्स ढूंढने के बाद में बैक बैक टेस्ट नहीं बोल सकते इसको, बट सब जो भी उनको आर्टिकल्स वहाँ पे डिटेल्स मिले हुए उसका उन्होंने टेस्टिंग किया, कार्बन डेटेड टेस्टिंग का, और टेस्टिंग करने के बाद में उन्होंने एक एनालिसिस पे पहुंचे हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, खास करके आप ये आर्टिकल उसके हिसाब से ढूंढ के पढ़ सकते हो, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं सिर्फ उस पर ध्यान देता हूँ। फर्दर देयर एक्चुअली एग्जिस्ट अनदर पॉसिबल स्टीलर टारगेट विच सीम्स टू बी been overlooked so far. In fact, simulating the sky in the 10th millennium BC, it is possible to see that a quite spectacular phenomena occurred at Göbekli Tepe in that period. The birth of a new star, and certainly not of any ordinary one, as it is the brightest star and the fourth most brilliant object of the sky. Right? तो देखिए इसका विश्लेषण अगर हम चेक करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमको इसके पहले उसी तरह से हमने तो देखा था, तो इसके जो माल्टा के जो साइट्स थे वहां पे भी हमको चेक किया कि वहां पे भी कुछ स्टार्स को लेके खास करके कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए गए थे, और शायद उसका जो डायरेक्शन था इस तरह से था कि शायद कुछ स्टार्स की तरफ आ रहा था। इसमें सीरियस भी एक स्टार था, बट ज्यादातर इसमें से एनालिसिस जो मिला है वो कॉन्स्टलेशन ऑफ सेंटेरियस, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा करके ये स्टार से उसकी तरफ उसके हिसाब से दर्शा रहा था, चेक कर रहा था कि ये स्टार्स के शायद उसका डायरेक्शन है ओवरऑल, ऐसे करके हमको दिखा रहा था। तो ये अभी हमको खास करके दिखा रहा है कि ये जब स्टार का शायद जस्ट होराइजन का थोड़ा ऊपर आया था तभी के वक्त की ये बात है। द फोर्थ मोस्ट ब्रिलियंट ऑब्जेक्ट ऑफ द स्काई, ये ब्रिलियंट हो सकता है, ब्राइटेस्ट हो सकता है उसके हिसाब से, सीरियस इंडीड प्रिसीशन precision at the latitude of Göbekli Tepe brought Sirius under the horizon in the year around 15,000 BC. राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम, सीरियस स्टार्टेड टू कम क्लोजर टू द हराइजन एंड इट बिकेम विजिबल अगेन, वेरी लो एंड क्लोज टू ड्यू साउथ टूवर्ड्स 9300 BC। ठीक है, तो इसका ये विश्लेषण डिटेल्स उन्होंने दिया हुआ है। आगे चेक करते हैं क्या क्या नहीं। तो उन्होंने क्या चेक किया कि यहाँ पे जो अलग अलग साइड से A B C D, और उसमें से इन्होंने खास करके D C और B ये चीजें वहां पे उनको चेक की। तो ये जो चेक किया उसके डिटेल्स में जस्ट पढ़ लेता हूँ। It must therefore be considered as preliminary and complete geothelic survey of the site and of the horizon is certainly needed to draw more reliable conclusion। तो इन्होंने क्या किया था कि तभी वो टाइम पे शायद पूरा उसका सर्वे नहीं किया गया था, सर्वे के बाद का भी हमारे पास डेटा है अगर हम चेक करते हैं। तो ये जो आर्टिकल है ये इसके बाद का है, जहाँ पे उन्होंने कार्बन डेटिंग के ओवरऑल चेक किए थे और उसके भी डिटेल्स रेलेवेंस उनको मिले हुए हैं, तो वो चीज पे भी हम आएंगे। पहले जस्ट इसमें जो डिटेल्स है वो चेक कर लेते हैं। Having said that, the extrapolated mean azimuth of the structures taken as the midline between the two central monoliths। तो अभी ये azimuth क्या होता है मैं जस्ट आपको बेसिक बता देता हूँ। तो देखिए azimuth का यहाँ पे उन्होंने डिक्शनरी मीनिंग दिया हुआ है, वो है द डायरेक्शन ऑफ अ सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट from the observer expressed as a angular distance from the north or south point of the horizon to the point at which a vertical center circle passing through the object intersects the horizon। ठीक है, तो इसका जस्ट हम इमेज चेक कर लेते हैं हमको, ताकि पता चलेगा क्या है क्या नहीं। तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो समझिए, फॉर एग्जांपल ये आपका नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और अगर ये स्टार हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम चेक करते हैं तो हमको दो चीजें यहाँ पे पता चलती है। एक तो सबसे पहले ये जो लाइन है, राइट, ये लाइन के नीचे में, यानी फॉर एग्जांपल इसका शैडो अगर यहाँ पे गिर रहा है स्पेशली वहां पे, अगर ये एक प्लेन में हम दिखाई देते, तो ये लाइन से इसका ये एलिवेशन आ गया ऊपर की तरफ, तो ये हमको एक एंगल उसके हिसाब से मिल जाता है। बट नॉर्थ से या फिर साउथ से हमको जो एंगल मिलता है, राइट, तो उसको कहा जाता है एजीमथ करके। ठीक है, तो यहाँ पे उसके अलग अलग पिक्चर्स दिए हुए हैं। ये अगर आप देख करोगे तो ये सन है फॉर एग्जांपल, इसका यहाँ से अगर हम ये चेक करते हैं तो ये हमको एलिवेशन दिखता है, और नॉर्थ की तरफ से हमको ये एजीमथ पता चलता है। तो ये कुछ एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स है जिसको इस्तेमाल किया जाता है, जस्ट आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने तीन अलग अलग स्ट्रक्चर्स लिए थे, D C B। तो इसका जो रेफरेंस है जस्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ।
ठीक है, तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स थे जो उन्होंने वहां पे लिए हुए थे। देखिए ये है डी, ये है सी और ये बी, ये ऐसे उन्होंने तीन स्ट्रक्चर्स लिए थे जो हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो जस्ट ये पिक्चर के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो एक स्केच, ओवरऑल एक पिक्टोरियल व्यू बनाया गया है आर्किटेक्ट के द्वारा। तो ये उनका जस्ट एक टॉप व्यू आप बोल सकते हैं। उसके हिसाब से इंजीनियरिंग ड्राइंग के हिसाब से बोले तो ये टॉप व्यू आपका आ जाता है। तो ये एक जस्ट स्केच बनाया हुआ है रैंडमली, और ये आपको डिटेल्स, ये साइट जो है तो ये उन्होंने एक व्यू लेके उसके हिसाब से बनाया हुआ। और चलो उसका चेक करते हैं डिटेल्स। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर डी है वो 172 डिग्री आ रहा था, स्ट्रक्चर सी जो है 165 डिग्री, और स्ट्रक्चर बी जो है 159 डिग्री आ रहा था उसके हिसाब से। तो इसका डिटेल्स हमारे पास है एक यूट्यूब वीडियो में, वहां पे उन्होंने स्पेसिफिकली खास करके दिया हुआ है। तो मैं जस्ट आपको बता देता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो देखिए यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो ये देखिए ये बी, सी और डी, राइट। तो इसके स्पेसिफिकली डिटेल्स है, और ये एंगल्स उसके हिसाब से जो बना रहे हैं यहाँ पे हमको वो एंगल्स दिखाई दे रहे हैं ओवरऑल। तो वो एंगल्स वहां पे उन्होंने उसके हिसाब से मार्क करके रखे हुए हैं। तो देखिए ये जो तीनों एंगल्स है यहाँ पे मार्क करके रखे, जस्ट थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ। देखिए ये जो डी था, डी का एंगल, डी का क्या, डी का 172 डिग्री आ रहा था, सी का था 165 डिग्री, और हम अगर बी का देखें तो ये 159 डिग्री था। एजिमत का एंगल्स था, उसके हिसाब से हमने चेक कर लिया उसके हिसाब से क्या होता है क्या नहीं। चलो फिर से आर्टिकल पे जाते हैं और चेक करते हैं। तो ये एंगल्स थे उसके हिसाब से। तो एंगल्स के हिसाब से उन्होंने आगे का स्टडी किया, हैविंग सेड दैट द एक्सप्लोरेटरी रीजन्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर एस्टिमेटेड एज बिलो, राइट। तो उनको ये डी, सी और बी के तीनों के एंगल्स उसके हिसाब से मिल गए। तो उन्होंने एक चीज यहाँ से मानी है कि सबसे पहले अगर ये एंगल्स के हिसाब से चेक करते हैं तो शायद ये स्ट्रक्चर से उनकी जो कार्बन डेटिंग्स है उनके हिसाब से मैच द राइजिंग azimuths ऑफ सीरियस इन द फॉलोइंग अप्रोक्सीमेट डेट्स, राइट। तो इनका मानना था कि ये तीनों स्ट्रक्चर है ये फिर से वही सीरियस की तरफ दर्शा रहे थे। मैच द राइजिंग azimuths ऑफ सीरियस इन द फॉलोइंग अप्रोक्सीमेट डेट्स। तो ये जो डेट्स उनके दिए हुए 9100 BC, 8750 और 8300 BC, ये उनका डेट्स उसके हिसाब से ये जो ऑथर है उन्होंने उसके हिसाब से निकाले थे। और कंक्लूजन में उनको थोड़ा वो डेट्स है उसके हिसाब से बैक टेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे। ये हम बैक टेस्ट जो किया उसका भी पार्ट उसके हिसाब से चेक करेंगे। बैक टेस्ट यानी कार्बन डेटिंग्स उसके हुए निकाला गया है। माफी चाहूंगा, ये बैक टेस्टिंग नहीं है, बट ये कार्बन डेटिंग्स का उन्होंने एक चेक किया था। तो यहाँ पे उन्होंने कंक्लूजन्स निकाला है। कुछ कंक्लूजन्स में रेफरेंस में डिटेल जो हमको स्पेशली चाहिए वो एक पार्ट है, मैं जस्ट आपको बताता हूँ। एज अ फाइनल ऑब्जर्वेशन इट शुड बी नोटेड दैट द फर्दर स्ट्रक्चर अनकवर्ड एट गोबलाके टेपे has an estimated azimuth of 59 degree if it was open to the northeast as it seems, which is pretty close to that of the rising sun at the summer solstice, राइट। तो ये समर सोल्स्टाइस के साथ में फिर से समर सोल्स्टाइस के बाद में जस्ट हमको जो स्टार दिखाई देता है वो सीरियस करके है, और उसका उन्होंने जो एस्टिमेशन निकाला है उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया। On the pillar 43 of enclosure D at suggestive unique scene is represented a sort of vulture with human trait duplicating rises up with a wing what seems to be a spear or a disc। तो इसको सन के साथ में, ये जो स्पीयर है सन के साथ में उसके हिसाब से जोड़ा हुआ है, और जो राइजिंग बर्ड है वो उसके हिसाब से सीरियस करके दर्शाता है, और दूसरा जो स्टार है वो सन के साथ में उसको इंटरप्रिटेशन उसके हिसाब से किया हुआ है, और वही उन्होंने शायद पिलर 43 पे दर्शा हुआ है। मे दिस बी अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ हेलिकल राइजिंग ऑफ द न्यूली बॉर्न स्टार we today call Sirius, which as can be easily verified occurred just a few days before the summer solstice at the end of 10th million BC as at the latitude of Göbekli Tepe, राइट। तो ये डिटेल्स यहाँ पे उन्होंने चेक किए हुए हैं, बताए हुए हैं। और जैसे मैंने बताया कि दूसरा जो आर्टिकल है उन्होंने उसमें कार्बन डेटिंग चेक की थी, तो कार्बन डेटिंग के हिसाब से उनको एक रेफरेंसेस मिले हुए हैं, राइट। तो देखिए ये जो तीन एनक्लोजर्स वहां पे दिए हुए तो डी, सी और बी है,
और फिर से उन्होंने 10th मिलियन का डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। और जस्ट हाँ देखिए, इन एनी केस स्ट्रक्चर बी इज करंटली डेटेड 9664 टू 9300 BC। तो इनका जो एग्जैक्ट डेट्स है वो हमको उसके हिसाब से मिल गया है। तो आपको जो एग्जैक्ट डेट्स है वो मैं भी बता देता हूँ। अ, यहाँ पे भी दिया हुआ है, बट जस्ट हमको रेफरेंस चेक करने के लिए उसके हिसाब से बता रहा हूँ। हाँ, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो जो रेडियो कार्बन डेट्स है यहाँ पे स्पेशली दिए हुए हैं, और मैगली ने जो डेट्स निकाले थे वो अगर हम चेक करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आसपास के वही डेट्स आ रहे हैं। बट कार्बन डेटिंग्स का जो डेट है वो एग्जैक्ट रहेगा हमेशा, उसको ही हमको लेना है। और अगर हम चेक करते हैं तो ऑलमोस्ट ये आसपास में आ रहे हैं, ऐसा कुछ ज्यादा हमको डिफरेंस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। और उनके हिसाब से जो एजम्पशन है वो शायद ऐसा था उनको लगा, और कार्बन डेटिंग के हिसाब से तो कुछ खास पास में उसके साथ यानी आसपास में ही आ रहे थे, तो ये डिटेल्स शायद उसके हिसाब से सही लग रहे थे। और उन्होंने चेक किया तो हाँ ये ऐसे ऐसे थे। तो यहाँ पे दो अलग अलग आर्टिकल्स है, तो मैं जस्ट दोनों का उसके हिसाब से डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे रेफरेंस पे उन्होंने दिया ये साइट है। और अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे फिर से ये ओरियन है, और ये सीरियस करके प्लैनेट है। राइट, देखिए सीरियस करके यहाँ पे दिया हुआ है, और ये जस्ट आपको दिखाई देता है होराइजन के ऊपर में वो टाइम पे वो समय पे। राइट, राइजिंग ऑफ सीरियस एट azimuth 170 डिग्री अ फ्यू डेज बिफोर समर सोल्स्टिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो हम स्टॉक मार्केट में स्पेशली टाइम का इंपॉर्टेंस बताते हैं, टाइम फैक्टर, तो शायद ये टाइम फैक्टर के हिसाब से रेलेवेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको ध्यान में रखनी है। इसका हम आगे जाके इलाबरेट करेंगे, बहुत सारी चीजों में इसको ढूंढेंगे। खास करके अगर हम यहाँ पे चेक करना चाहे ये चीजों का, तो देखिए WD खान जो है वो इंडिया में गए थे, इजिप्ट में गए थे, तो शायद इंडिया में उन्होंने युगास के बारे में कुछ खास करके डिटेल्स ढूंढे थे। इजिप्ट में अगर हम जाए तो इजिप्ट में मिस्र के जो पिरामिड्स होते हैं, पिरामिड्स ऑफ गीजा जिनको खास करके कहा जाता है, तो उसके बारे में उन्होंने कुछ डिटेल्स ढूंढे थे। हम अगले आगे के जो वीडियोस रहेंगे ये शायद उसमें एक एक डिटेल्स ये ढूंढेंगे। पिछले जो कैलेंडर्स है, स्पेशली मयान कैलेंडर जो है, उन्होंने बोला था कि शायद जो सृष्टि है, हमारी अर्थ जो है वो शायद डिस्ट्रॉय हो जाएगी 2012 में। तो उन्होंने ऐसे क्यों कहा था, कुछ खास रीजन था उसके पीछे। तो जैसे मैंने बताया कि इंडिया में WD खान जब भी आए थे तो उन्होंने वो कुछ खास चीजें उसके हिसाब से ढूंढी थी। इजिप्ट में जब भी वो गए थे तो वहां पे भी उन्होंने कुछ खास चीजें ढूंढी थी, और उनको शायद कुछ रहस्य वहां से पता चले थे। तो ये जो रहस्य है ये चीजों से कनेक्टेड है। हमने ये जो सीरीज बनाई है, ये कुछ कनेक्शन से उसके हिसाब से हमको वही चीजों का कनेक्शन यहाँ पे देना है और बताना है। तो ये जस्ट हम उसका बेसिक इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल मकर संक्रांत में जैसे हमने आपको बताया कि स्टार से स्टार्स का मूवमेंट होता है, ऑफ कोर्स होता है। समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस जो होता है, इक्विनॉक्सेस होता है। तो ये फिक्स सिस्टम एक अलग से उसके हिसाब से है, और अगर हम एक सिस्टम को फॉलो कर रहे तो शायद दूसरा सिस्टम अलग से उसके हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा, हमको चेक करना पड़ेगा। क्योंकि दोनों उसके हिसाब से अलग अलग है, जहाँ पे एक सूर्य सेंटर में होता है, दूसरी जगह पे स्टार सेंटर में होते हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे माल्टा में हमने उसके हिसाब से चेक किया कि शायद जो स्टार्स है उसका कुछ रेलेवेंस है। जो हमारे पूर्वज थे, एंसेस्टर्स माने जाते हैं, या फिर अलग अलग सिविलाइजेशन से, जो बहुत पुरानी सिविलाइजेशन से 8,000 साल पहले की, 12,000 साल पहले की, तो उन्होंने भी हमको कुछ डिटेल्स बताए थे। और फिर से हमने प्रिसिजन ऑफ इक्विनॉक्स जो हमने ढूंढा था, जो तकरीबन 200 BC में वहां से उसकी शुरुआत हुई, पहचानने के लिए खास करके साइंटिस्ट लोगों ने वहां से उसका पहचानना शुरू किया और डिटेल्स ढूंढे। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जुड़ी हुई है। और खास करके क्योंकि देखो वहां पे भी हमको ये जो दर्शा रहा था वो फिर से वही चीजों की सिर्फ दर्शा रहा था। शायद ये जो स्टार्स है उसकी तरफ, और अगर ये स्टार्स की तरफ दर्शा रहा है तो कुछ चीजें खास रही रहेंगी जो शायद हमारे एंसेस्टर्स को पता था, या फिर शायद हमको नहीं पता चल रही है, या फिर हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। WD खान शायद उनको भी पता चल गया था। वो उसी तरह से शायद पाइथागोरस और बाकी जो साइंटिस्ट है उनको भी पता चल गया था, तो उन्होंने शायद WD खान ने जैसे बताया कि हर चीज किताब में नहीं लिखी हुई है, बट कहीं ना कहीं ये चीजें शायद रिलेटेड है, जुड़ी हुई है, जिसका डिटेल्स हम आगे में चेक करेंगे। राइट, तो यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं तो यस फिर से सीरियस के साथ में ये चीजें जुड़ी हुई है। और मैंने जैसे बताया कि हाँ आगे का आर्टिकल चेक करेंगे तो देखिए ये समर सोल्स्टिस के साथ में उसके हिसाब से उसको विंटर के साथ में उसके हिसाब से जोड़ा गया है, और डिटेल्स ढूंढा गया है, चेक किया गया है। और ये वो पिलर नंबर 43 है जहाँ पे ये
बर्ड्स आप चेक कर सकते हो, वल्चर्स है, और यहाँ पे ये सूर्य है, तो शायद उस हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन यहाँ पे आया होगा, जो हमारे लिए चेक करना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे है, वल्चर्स आर कनेक्टेड विद द डेड एंड अपीयर टुगेदर विथ हेडलेस ह्यूमन बॉडीज इन द आर्ट ऑफ कैटल हयुक, which is chronologically not so remote from गोबलाकी टेपे। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जस्ट यहाँ पे मैं पढ़ लेता हूँ। फॉर दिस रीजन द सी might represent the birth of Sirius born aloft by the sun, and hint that the day, maybe the summer solstice, comes from the fact that at the end of the 10th millionth BC, the summer solstice was on the point of leaving Scorpio, and the rising sun was therefore just above the head of the animal. तो देखिए अगर हम यहाँ पे समर सोलस्टाइस की बात करते हैं, तो ये हो गया आपका समर सोलस्टाइस। समर सोलस्टाइस अगर हम चेक करते हैं तो इसका जो रेफरेंस आता है ये तकरीबन जून में आता है, जून जुलाई में। जून की बात करें, जुलाई की बात करें, तो 4 जुलाई एक इम्पोर्टेंट डेट है, जब भी हमको इंडिपेंडेंस मिला था। तो इंडिपेंडेंस की सब चीजें और डेट जो हमको मिल रही है, रेलेवेंस देखिए, 15 अगस्त का हमारा इंडिया का इंडिपेंडेंस था, जो तकरीबन वही टाइम पीरियड के बाद में बाकी की कंट्रीज का अगर हम डेट चेक करते हैं तो शायद वही डेट्स हमको आसपास में दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें शायद जुड़ी हुई है, हमको इसका रेफरेंस चेक करना है, डिटेल चेक करना है हमको, धीरे धीरे उसके बारे में भी एक्सप्लोर करेंगे हम, आपको अगले वीडियोस में वो कड़ी जोड़ते जाएंगे आगे आगे करके। सोलस्टाइस वाज ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग स्कॉर्पियो, राइट। तो मैं जस्ट डिटेल में पढ़ देता हूँ। And hint that the day may be the summer solstice comes from the fact that the end of the 10th millennium BC, the summer solstice was on the point of leaving Scorpio. Leaving Scorpio, and the rising sun was therefore just above the head of the animal. राइट, यहाँ पे जो उन्होंने रेलेवेंस दिया है उसका रेलेवेंस हमको उस तरह से दिया गया है इंटरप्रिटेशन। तो देखिए स्कॉर्पियो उसके जस्ट सिर के ऊपर में है, और ये नीचे के साइड में, ये ऊपर के साइड में है, तो उसका रेलेवेंस हमको उसके हिसाब से ढूंढा है। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ course, Scorpio was invisible at the solstice, being just below the horizon। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, ये लाइन के नीचे में स्कॉर्पियो को लिया है, और ये सन को और ये वर्चर को, दोनों को जस्ट वो लाइन के ऊपर में दिखा हुआ है। तो ये इंटरप्रिटेशन है, जो बताने का तरीका है वो हमको उसके हिसाब से बताया हुआ है, आगे में हम डिटेल्स इसके ढूंढते रहेंगे, राइट। Being just below the horizon under the sun. In a scene, Scorpio was in the realm of the dead, as indeed it is on the stela, along with the depreciated man in the register beneath the main scene। तो ठीक है, चलो ये सब चीजें उसके हिसाब से ये किया हुआ, बट क्या हुआ जब ये आगे का डिटेल से उसके हिसाब से ढूंढ रहे थे तो कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस वहां पे आया। ये कॉन्ट्राडिक्शंस क्या है, जस्ट हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, उसका भी रेफरेंस मैं आपको दे देता हूँ। देखिए ये एक आर्टिकल है, गोबलाकी टेपे एंड द राइजिंग ऑफ सीरियस। ये एंड्रू कॉलिंस और रॉडने हैले करके बंदे हैं, इन्होंने स्पेशली ये वीडियोस, ये आर्टिकल लिखा हुआ है, ये आपको academia.edu पे मिल जाएगा। तो आप पीडीएफ उसका डाउनलोड कर सकते हो। मैंने जो डाउनलोडेड पीडीएफ है वो किया हुआ है, तकरीबन 4 पेज का है, बट इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें वही हमको जस्ट देखनी है, राइट। तो उन्होंने भी वही किया, उसका ही रेफरेंस उसके हिसाब से लिया हुआ, और वो भी वही बोल रहे कि ठीक है चलो, फॉर सम रीजन मैगलीज मीन एजिमुथ्स फॉर टू एनक्लोजर्स बी एंड डी डिफर फ्रॉम those suggested by the DIA's own site plan. Moreover, our own calculation suggests additional dating difference to this offered by Magley। तो यहाँ पे ये बोल रहे कि शायद कुछ डेट्स का उसके हिसाब से डिफरेंसेस है, वो ठीक है डेट से, तो शायद ये पिछली डेट से, तो उसके हिसाब से शायद थोड़ा आगे पीछे हुआ रहेगा, ये ऐसा उनका बोलना है। आगे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो शायद उस पर कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, वो यहाँ पे जो बताते हैं, मैं जस्ट इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। बाय 8950 BC, when enclosure C, twin pillars, targeted the rising of Sirius, the star would still have been faint as it transited the meridian ड्यू साउथ। तो ये देखिए यहाँ पे उन्होंने जस्ट रेफरेंस दिया और बताया हुआ, उनको बोल रहा था कि शायद ये जब यहाँ से जा रहा था तो उसका जो ब्राइटनेस था शायद इतना नहीं था, फेंट था, ऐसा उनका बोलना है। यहाँ पे उन्होंने वही दिया हुआ है बाय 950 BC। तो इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ मैं।
By 950 BC, when enclosure C twin pillars targeted the rising of Sirius, the star would still have been faint and is transited the meridian due south. राइट, तो ये उनका बोलना था। ये देखिए इनका डिटेल से जस्ट पिक्चर 5 यहाँ पे स्पेशली दिया हुआ है और उसका डेट्स के साथ में डेटिंग दिया हुआ है। तो ये शायद उनका मानना था। कोई तभी शायद वो बोल रहे कि ये मैच नहीं हो रहा है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर चीजें मैच हो जाए, बट अगर हम चेक करें तो दो तीन चीजें हमको रिपीट होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक अगर हम चेक करें तो खास करके माल्टा में, माल्टा में जो डिटेल्स हमको दिखाई दिए वो फिर से कुछ स्टार से उसकी तरफ हमको दर्शा रहे थे। डिटेल्स वही दे रहे थे कि जो बनाए गए हैं, ये टेम्पल्स जो भी बनाए गए हैं वो शायद कुछ स्टार्स की तरफ हमको इशारा कर रहे हैं। राइट, ये स्टार की तरफ शायद इशारा कर रहे हैं, ये ऐसे करके हमको यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पे भी खास करके चेक करें तो ये जो साइट्स है, ये फिर से अगर हम चेक करें तो शायद ये हमको फिर से कोई स्टार्स की तरफ दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये शायद हमको ऐसे यहाँ पे इंटरप्रिटेशन देखने को मिलता है। राइट, तो ये शायद बराबर हो सकता है, गलत हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो हम डिटेल्स ढूंढ रहे वो शायद उसी तरह से और वैसे ही दिखाई दे। राइट, तो जरूरी नहीं है कि वो चीजें वैसे ही हो। और अगर हम यहाँ पे भी उसके हिसाब से चेक करते हैं तो ठीक है, चलो ये शायद है कुछ कुछ प्लैनेट्स की तरफ हमको फिर से दिखा रहे, ऐसे हमको इंटरप्रेट हो रहा है। बट अगर इतने सारे साइट्स खास करके जैसे हमने बाल्टा में चेक किया उसका भी वैसे ही था। अगर हम ये साइट को भी चेक करते हैं, गोबला की टैपे को भी, तो ये भी फिर से स्टार्स की तरफ दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको वही चीजें बता रही है एस्ट्रोनॉमी की तरफ। तो शायद हमको ये चीजें थोड़ा डिटेल्स में चेक करना पड़ेगा। और अगले वीडियोस में जैसे मैंने बताया था आपको कि हम डब्ल्यू गान इंडिया में जब भी गए थे तो उन्होंने कुछ खास चीजें ढूंढे रहेगी ये इसके रिलेटेड। इजिप्ट में जब भी गए तो उनको उसके रिलेटेड कुछ खास चीजें उसके हिसाब से पता चली। तो अगर हम वो चीजें यहाँ पे इंटरप्रेट करने को चेक करते हैं तो शायद हमको कुछ और चीजें उसमें से देखने को मिल सकती है। उसका इंटरप्रिटेशन उसके हिसाब से हो सकता है, ये शायद कुछ और है, वो हमको कुछ और आगे चीजों के लिए लेके जाए। मायन कैलेंडर है, उसके बारे में भी हम डिटेल्स चेक करेंगे तो शायद उसका भी हमको कुछ डिटेल्स पता चलता है। क्योंकि मकर संक्रांति के वीडियो में हमको पता चला कि भाई जो स्टार है उसका मूवमेंट हो रहा है, तो शायद सन का भी मूवमेंट हो रहा रहेगा। उसका रेफरेंस क्या है, रेलेवेंस क्या है, ये धीरे धीरे करके एक एक करके हम वीडियोज में देखेंगे। तब तक के लिए प्लीज हमारे साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।